हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल बाइकर स्कोर सीट। आज हम जिस बाइक की रिव्यू करने वाले हैं वो है होंडा SP 125। काफ़ी डिमांड में है ये बाइक में, बाय द वे मैं आपको बता दूं, तो इसी के बारे में डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक टू आशिक ऑटोमोबाइल्स, जहाँ पर आज हम आए हुए हैं। ये परिहार में है और यहीं पर हमें ये बाइक अवेलेबल हुई है जिससे हम इसका रिव्यू कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा रेंज है। आप कोई भी बाइक लिए यहाँ पे आके एक बार देख सकते हैं, ले सकते हैं। जो भी एड्रेस और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस विद द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टाइलिंग ऑफ दिस बाइक। आप स्टाइलिंग देखिए, बहुत ही प्रीमियम बाइक मुझे लगती है। बहुत ही क्लीन है, बहुत ज़्यादा स्टिकरिंग नहीं की गई है, बट जितनी की गई है ना काफ़ी अच्छी है। आप पैनल्स को भी जब देखेंगे तो बहुत ही सही तरीके से अपनी जगह फिट है। कोई भी लूज पैनल्स आपको इसमें नहीं दिखाई देंगे। साथ साथ होंडा की जो 3D लोगो है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप इस बाइक को देखेंगे ना, आपको कहीं पर भी बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए या फिर बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं दिखती है, बट स्टिल बीइंग वेरी क्लीन बाइक, इसकी प्रीमियमनेस जो है ना वो बिल्कुल उभर के सामने आती है। अगर आप पीछे से भी देखें, हर तरफ से देखें, यहाँ पर एक कार्बन की लेमिनेशन की हुई मैं आपको दिखा देता हूँ। कार्बन फाइबर की लेमिनेशन होती है, इससे इसकी जो ब्यूटी है वो और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। मुझे जो सबसे अच्छी पसंद आ रही है इस गाड़ी में कि इसके जो पैनल्स हैं बिल्कुल अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं। थोड़ा सा भी लूज या गैपिंग वगैरह इसमें कहीं पे भी नहीं दिखती है। वैसे भी होंडा ये किसी बाइक में आपको जो वो वर्क करते हैं, चाहे वो इंजन पे वर्क करें चाहे इसके इन सभी पैनल्स पे वर्क करें, कहीं पर भी आपको गैप नहीं दिखता है। कहीं पर भी मतलब हाफ हार्टेड काम नहीं किया जाता है, बिल्कुल अच्छे से काम किया जाता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेंसिटिव होकर दिल लगा के काम करते हैं। तो आप चाहे पैनल देखिए, चाहे कोई भी जो जॉइंट्स है इसमें आगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो टैपरिंग की गई है ना और एक्सटेंड किया गया है इस पीछे वाले पोर्शन को, उससे इसकी जो एजेज हैं वो काफ़ी अच्छी हो गई हैं। और उसके बाद जो ब्यूटी है वो ओवरऑल वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है इसकी। तो ऑन लुक्स आई वुड से दिस इज़ द वेरी प्रीमियम बाइक। सो मूविंग अहेड, बात करते हैं अब हम इसके व्हील्स की। ये जो फ्रंट टायर है ना ये 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं और इसका जो सेक्शन है ये 80/100 का है। ये जो टायर है MRF के नाइलो ग्रिप के लगे हुए ये टायर। और जो सबसे खूबसूरत लगता है मुझे ये इनकी जो डिज़ाइन है अलॉय व्हील्स की वो मुझे सबसे अच्छी लग रही है। एंड फर्दर सिंस दिस बाइक इज़ BS6 कंप्लाइंट, तो ये रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं BS6 कंप्लाइंट। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें ये जो डिस्क लगा हुआ है इसकी साइज़ 240 mm है। और सिंस दिस इज़ नॉट ए पेडल डिस्क बट स्टिल दिस इज़ एबल टू लाइक कंट्रोल दिस बाइक। इसमें कोई ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं आती है। और जैसे कि हम सभी को पता है कि जो पेडल डिस्क यूज़ किया जाता है वो जब आप किसी हाई कैपेसिटी वाली बाइक पे जाते तो यूज़ किया जाता है। बात करते हैं इसके कैलिपर्स की, और यहाँ पर होंडा ने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर निसन के कैलिपर्स लगे हुए हैं। 2 वेरिएशंस आते हैं इस बाइक में, एक में डिस्क आती है, एक में नॉन डिस्क आती है। जो बिना डिस्क के आती है उसमें जो ड्रम लगा रहता है, जो ड्रम ब्रेक होता है उसकी साइज़ 130 mm की होती है। और ये जो डिस्क है ये 240 mm की, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ओवरऑल जो इसकी फीडबैक है, जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप एक बार जब चला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही अच्छी इसकी फीडबैक आती है, रिस्पॉन्स आती है। और बहुत ही जल्दी ये अपने जिस चीज़ के लिए बनी हुई है ब्रेक, वो पूरा काम अपने अच्छे से करती है। सो नाउ फर्दर मूविंग एड, लेट्स टॉक अबाउट दिस सस्पेंशन सेटअप ऑफ दिस बाइक। फ्रंट में जो सस्पेंशन मिलते हैं वो टेलीस्कोपिक हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, एवरेज हैं, पर अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। स्टिफर साइड पे सेट है, सॉफ्ट नहीं है, स्टिफर है। जब आप इस पर बैठते हैं तो थोड़ा सा दबता है, पर उसके बाद एकदम से आपको लगेगा कि अब नीचे नहीं जा रही है गाड़ी, इस तरह की फीलिंग आएगी आपको। और सिंस डेली कम्यूटर है, स्प्लिट सीट नहीं है, तो चांसेस ये हैं कि इन गाड़ियों पे ज़्यादा लोड अप्लाई किया जाएगा और उस समय स्टिफर जो सस्पेंशन होती है ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। और अब बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। ये ड्यूल सेटअप है, मोनोशॉक नहीं है। और इसके अंदर का जो स्पिंडल है उसकी कलर ना थोड़ी गोल्डन है, तो उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। अगर इसके रिस्पॉन्स की बात करूँ, फीडबैक की बात करूँ, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी गड्ढे वाले रास्ते में जा रहे हैं या फिर आपके पीछे दो लोग बैठे हुए हैं, मतलब 3 लोग बैठे हुए हैं, स्टिल उस कंडीशन में भी ये सस्पेंशन अच्छे से काम करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें दिखती है। हालांकि मैं एडवाइस नहीं करता कि आप 3 लोग को बैठाइए, हमेशा 2 व्हीलर इज़ मेड फॉर 2 पर्सन्स ओनली। सो नाउ मूविंग अहेड, अब देखते हैं इसके रियर व्हील के बारे में बात कर लें। जो ये व्हील है ये अलॉय व्हील्स हैं, 18 इंच के हैं। और जो टायर है इनकी साइज़ 80/100 ही है। तो आप देख सकते हैं कि जो साइज़ व्हील का या टायर का जो फ्रंट के हैं वही रियर के भी हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है।
The headlamp setup of the SP125 adds to the premiumness of this bike. You can see ये complete एक LED setup है और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है सामने से. There is no DRL in this and this is a AHO setup. मतलब ये पूरे टाइम लाइट ऑन रहेगा. ऊपर आप देख सकते हैं जो वाइजर लगा है छोटा सा ब्लैक कलर का. This also adds up to the beauty of this bike. Side indicators, bulb indicators है. These are not LED indicators. So now moving ahead, we will talk about the रियर टेल सेक्शन के जो लाइट्स लगे उसके बात करें. यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लग सकती है और ये ऊपर से एक लाइट आएगी. साथ ही साथ टर्न इंडिकेटर्स लगे हुए हैं. बल्ब इंडिकेटर्स है. टेल लाइट भी इसकी जो वो भी बल्ब ही है. साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्रैब रेल है ये सिंगल पीस में है और इसके ऊपर एक ना बहुत सॉफ्ट सी मटेरियल की लेयरिंग की गई है. तो ये प्लास्टिक या फाइबर डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में नहीं आता है, तो इसको होल्ड करना काफ़ी अच्छा लगता है. This instrument console can be the USP of this bike. You can purchase this bike only for that. आप जैसे देख सकते हैं, जैसे ही ऑन करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा एनिमेशन बनता है और उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ बताया तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है. एंड यू वुड बी वेरी सरप्राइज टू नो कि देखिए पहले तो फ्यूल गॉज है, फ्यूल इंडिकेटर है, ये स्पीडोमीटर है, आपको यहाँ पर डिजिटल क्लॉक मिल जाता है. बट सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है जो कि इस बाइक को और भी ज़्यादा प्रीमियम बना देता है. फर्दर आपको यहाँ पे न्यूट्रल शो करता है, उसके बगल में इंजन वाल्व फंक्शन है और उसके साथ दो आपको टर्न इंडिकेटर्स के लिए देखिए दोनों साइड में दिए हुए हैं. एंड हेयर एट द टॉप यहाँ पर इकोनॉमी इंडिकेटर लगा हुआ है कि अगर आप अपने बाइक को एक ऑप्टिमम थ्रोटल देते हैं, मतलब बहुत ही हार्श ड्राइविंग नहीं करते, तो यहाँ पर ग्रीन लाइट जलती रहेगी और जब तक वो ग्रीन लाइट जल रही है मतलब आप बहुत अच्छा माइलेज आपको मिल रहा है. एंड नाउ फ्रॉम द मेन कंसोल में और चीज़ें क्या दिखती है आपको. पहले दिखती है रियल टाइम माइलेज, फिर ओवरऑल माइलेज क्या मिल रही है आपको वो दिखती है. उसके बाद आपको दिखती है डिस्टेंस टू एम्प्टी, और ये बहुत सारी प्रीमियम बाइक्स में मुझे नहीं दिखी हैं ये चीज़ कि कितने किलोमीटर और आपके पेट्रोल में रेंज बचा हुआ है टैंक का. ये इसमें ट्रिप ए है, ऑडोमीटर है और साथ ही साथ बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि कितनी पेट्रोल की भी रेंज बची हुई है, साथ ही साथ रियल टाइम माइलेज क्या मिल रहा है और साथ ही साथ ओवरऑल माइलेज क्या मिल रहा है. गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है इसमें. सो दिस मीटर कंसोल, दिस इंस्ट्रूमेंट कंसोल इज ए कंप्लीट पैकेज इन फैक्ट. द फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ दिस बाइक इज 11 लीटर्स एंड द क्लेम्ड माइलेज इज अराउंड 60 किलोमीटर्स पर लीटर. बट कुछ ऑनर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ये बताया है कि अगर उन्होंने इसको बहुत आराम से चलाया और बहुत ही ऑप्टिमम थ्रोटल पे चलाया, हार्स या रैश ड्राइविंग नहीं किए, तो दे हैव इजीली गेट अ माइलेज ऑफ अराउंड 65 to 70 kmpl. एंड यू वुड बी लाइक सरप्राइज टू नो कि बहुत सारे ऐसे भी कुछ लोग ऐसे जिन्होंने मुझे ये बताया कि उनको 80 की भी माइलेज मिल रही है. सो ओवरऑल यू कैन से कि माइलेज बहुत अच्छी इस बाइक की और जो आपको टैंक रेंज मिल जाएगा वो आराम से 550 किलोमीटर का मिल जाएगा. एंड नाउ लेट्स गो अहेड एंड चेक दिस हैंडल बार. ये जो हैंडल बार है ये बहुत ही ये क्लीन मुझे लगता है. यू कैन से कि यहाँ पर कोई भी बटन्स नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक पास बटन है साइड में पीछे की तरफ है और यहाँ पर ये देखिए टर्न इंडिकेटर्स हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हॉर्न के लिए भी एक बार हम आपको हॉर्न भी सुना देते. हाँ, वेल दिस हॉर्न रिमाइंड्स मी ऑफ होंडा एक्टिवा. कुछ वैसी साउंड है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है बट सिटी कम्यूटर के लिए इनफ है ये. अब बात करते हैं कंप्लीट हैंडल बार की. यू कैन सी कि एस कर्व में यहाँ पर एक होंडा की लोगो बनी हुई है. ये एस कर्व जो है ये सिंगल सेटअप है ये हैंडल बार का. ये जो एस कर्व है ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, इसकी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो ये जो हैंडल है ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, नीचे ही रहती है. हम जब सिटिंग पोस्चर चेक करेंगे उस वक्त मैं आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा. एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द हैंडल बार सिर्फ यहाँ पर एक ही स्विच है, वो है आपकी सिंगल स्विच काम करता है. इंजन किल का और सेल्फ स्टार्ट का दोनों का ही काम करता है ये. मैं आपको एक बार गाड़ी स्टार्ट करके इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है मैं आपको एक बार सुना देता हूँ. देखिए ये बंद हुई, गाड़ी बंद हो गई, ये आगे आया और इसको आपने दबा दिया. देखिए ये गाड़ी स्टार्ट हो गई और गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, पर एक बार मैं आपको सुना देता हूँ ऐसे एग्जॉस्ट साउंड. सो अब बात करते हैं इसके इंजन की. ये BS6 कंप्लाइंट एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन है ये. इसकी कैपेसिटी 124 सीसी की है और जो मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलता है वो मिलता है आपको 10.73 bhp एट 7500 RPM और जो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है वो है अराउंड 10.9 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 6000 RPM. सो यू कैन क्लियरली सी कि इसका जो पिछला वर्जन था उससे इसकी पावर और टॉर्क दोनों ही इंक्रीज़ कर गई है. 5 स्पीड गियर बॉक्स इसमें लगा हुआ है, तो
जो मैक्सिमम स्पीड इसकी आती है, जो टॉप स्पीड आती है वो 100 kmph आप आराम से टच कर सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर आप इस बाइक को 60 या 70 की स्पीड में चलाते हैं तो आपको जो इस गाड़ी की जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, जो मैक्सिमम इसकी एफिशिएंसी है वो आपको मिल पाएगी। एंड सिंस होंडा ये क्लेम करता है कि अपने ये पिछले इंजन से ये जो इंजन है ये 16% ज़्यादा एफिशिएंट है। द गियर शिफ्टिंग ऑफ दिस बाइक इज़ वेरी स्मूथ। जो क्लच है इसका वो भी लाइटर साइड पे है। और अगर आप 35 या 40 की स्पीड में और अगर आप 5वें गियर पे, 5th गियर पे तो गाड़ी कभी भी आपको क्रैंक नहीं करती है। तो मतलब आपको गियर डाउन करने की नेसेसिटी ऐसी फील नहीं होगी, गियर डाउन करने की ज़रूरत है। सो बिकॉज ऑफ दैट अगर आप सिटी में चला रहे हैं ट्रैफिक में तो बहुत ही फ्रीक्वेंट गियर शिफ्टिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। एंड फर्दर दिस इज़ वेरी ऑब्वियस टू सी दैट कि इसमें मेन स्टैंड प्लस साइड स्टैंड दोनों ही लगा हुआ है। जो इसका चैन सिस्टम है, क्लोज चैन सिस्टम है, तो इसका मेंटेनेंस भी आपका बहुत कम हो जाता है। मूविंग अहेड, लेट्स चेक द सिटिंग पोस्चर ऑफ दिस बाइक। यू कैन सी दैट जब मैं इसमें बैठता हूँ तो इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा नीचे जाता है पर उसके बाद फिर सेट हो जाता है। मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है, मेरी वेट जो है वो 87-88 kg है। जो इसका जो फुट रेस्ट है वो सेंटर सेट है, पीछे नहीं है। बट इसका जो हैंडल है ना वो थोड़ा नीचे है, तो आपको थोड़ी एग्रेसिव राइडिंग जैसी फीलिंग आएगी इसमें। आगे की तरफ लीन होती है बॉडी जब आप इसको ड्राइव करते हैं। तो ओवरऑल जो सिटिंग कंपोजर है इस बाइक पे वो बहुत ही कंफर्टेबल है। सीट्स जो है इसके वो सॉफ्टर साइड पे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं आती, बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। मुझे बैठने पे जो एक प्रॉब्लम दिख रही है ना ये है कि ये जो टैंक का जो श्राउड निकला हुआ है इसमें मेरे नीज जो है ना वो फंस नहीं रहे अच्छे से। मतलब वो शायद मेरी हाइट ज़्यादा है उसकी वजह से वो उसके अंदर टक इन नहीं हो पा रहे, उसमें वो टच हो रहे, बिल्कुल साइड से टच हो रहे हैं, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल जैसा मुझे लग रहा है। फर्दर सीट हाइट ऑफ दिस बाइक इज 790 mm और बहुत कंफर्टेबल लगता है। आप अगर शॉर्ट हाइट के हो तो भी बहुत कंफर्टेबली इसको ड्राइव कर सकते हैं। और जो आपका राइडिंग जो पोस्चर रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। नाउ लेट्स चेक द सीट फॉर द पिलियन कंफर्ट। यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, इनफैक्ट लाइक टन्स ऑफ स्पेस यहाँ पर है पिलियन के लिए। अगर कोई ऐसे हैं जो दोनों पाँव भी एक तरफ करके बैठते हैं तो भी उनको सिटिंग की जो स्पेस है उसमें कोई इशू नहीं आएगी। फर्स्ट थिंग जो मुझे पसंद नहीं आई इस बाइक में वो है इसकी जो रियर के टायर्स हैं। ये व्हेन यू मेक सच अ प्रीमियम बाइक, जहाँ पर आप अगर इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखते हैं, इसकी पूरी बिल्ड देखते हैं तो यू रियली गेट इम्प्रेस्ड विद दैट। अगर यहाँ पर ये जो रियर के टायर है ना इनकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर वो 100 या 110 साइज़ के होते तो दैट वुड हैव लुक्ड आउट ऑफ द बॉक्स। बट मैं एक बात और आपको बता दूं कि जब मैंने इसको चला के देखा तो इसकी रियर टायर की वजह से ऐसी कोई इशू नहीं आती है। डेफिनेटली जब आप बहुत टॉप हाई स्पीड पे जाते हैं, 90 या 100 पे जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि शायद बेटर टायर की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको ज़्यादा थिक टायर मिलेंगे तो माइलेज ड्रॉप होगी, तो शायद उसको भी ध्यान में रख के जो पीछे के टायर है उनको थिन ही रखा गया है। एंड द सेकेंड थिंग विच आई हैव नॉट लाइक्ड इन दिस बाइक इज दैट होंडा कुड हैव प्रोवाइडेड LED टर्न इंडिकेटर्स। उससे इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती, बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट हो जाती है लुक्स में। सो फाइनली माई वर्डिक्ट ऑन दिस बाइक, दिस इज़ द मस्ट गो टू बाइक फॉर एनीवन। अगर आपको डेली कम्यूटर चाहिए और जिस प्राइस पे ये मिल रही है यहाँ सीतामढ़ी परिहार में 77,000 फॉर ड्रम एडिशन एंड 81,000 अराउंड एक्स शोरूम प्राइस फॉर द डिस्क एडिशन। And this bike is available in these 4 colors. This is pearl blue and then red and green, and the first one is grey metallic. So definitely you can go for this. Go ahead and purchase this bike. There is no issues, there is no problem जिसके साथ आप इसको इस बाइक से आपको कोई परेशानी हो या फिर आप इसको डिनाई कर दें। So if you watched this video till now, go ahead and subscribe to the channel, like this video. You can follow me on my Instagram page. Thank you so much for watching this video. We will meet soon again. Jai Hind.